हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं राज अकेडमी जी के सेंटर से राजकुमार गिरी आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस। ठीक है, तो साइंस का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों से। लगभग में ये टारगेट जो लुसेंट बुक है ऑब्जेक्टिव, उसमें का सभी क्वेश्चन, जितने भी साइंस में क्वेश्चन है दोस्तों, वो टोटल आप लोगों के पास उपलब्ध होगा। आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं यहाँ से। पूरा क्वेश्चन हल करवाने का जिम्मा हमारे है। ठीक है, तो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, आपको बस देखना है ध्यान से, क्योंकि इसमें लगभग साइंस से 4000 क्वेश्चन हैं और रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस से आने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे। डेली 100 क्वेश्चन, 2 वीडियो आएगा डेली, तो 100 क्वेश्चन इसमें से होगा। आपको बस ध्यान से देखना है। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला यहाँ क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी से, यानी कि मैकेनिक्स चैप्टर से। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक है, बताना है आपको दोस्तों कार्य का मात्रक है क्या। वीडियो थोड़ा तेज़ी से होगा, फास्ट होगा, आप लोग धीरे करके थोड़ा देख लीजिएगा या आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, उतना हार्ड भी नहीं है, इजी ही है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो डिटेल में भी चलेंगे दोस्तों। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, किसके मात्रक है? तो दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बल का एसआई यूनिट है, बल का एसआई यूनिट है, यानी कि एसआई मात्रक बताना है दोस्तों बल का। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एसआई मात्रक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ मिलान करना है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों इसमें से कौन होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैसे में उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा सब मात्रक ही है। तो सबसे पहले आप डी नंबर को देखिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ऊर्जा का मात्रक जब जूल होता है तो 4 नंबर सही हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉन होता है। उच्च वेग का मात्रक मैक होता है। तो सबसे सीरियल बेस सीरियल मिला है 1 2 3 4 5 मिला है ना दोस्तों। तो सी नंबर ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि ए का 1, बी का 2, 3 का 3, 4 का 4 ऐसे मिला है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। पांचवा देखते हैं। पांचवा भी मिलान करना है। भौतिक राशि दिया गया एक तरफ, उनकी यूनिट दिया गया एक तरफ। तो दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं मीटर, किलोमीटर, लिखा है प्रकाश वर्ष दिया है दोस्तों। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। तो एका 3 से पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल, सभी लोग जानते हैं 7 मूल राशियाँ होती हैं। ठीक है, फिर होता है सी नंबर विद्युत आवेश की मात्रा। तो विद्युत आवेश कौन नहीं जानता है दोस्तों? विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम। उसके बाद ऊर्जा का मात्रक जूल या वाट इंटू घंटा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पांचवा का ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर खुद से मिला। जूल का त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। तो सभी लोग मिला लीजिएगा कौन ऑप्शन में होगा। अगर इनका मात्रक याद है तो फिर मिलाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद मिला लेंगे। अगला है 7 नंबर। एक खगोलीय इकाई संबंधित दूरी। खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं। खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं, यानी 7 नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पारसेक इकाई है। तो पारसेक दूरी की इकाई है। जैसे प्रकाश वर्ष था वैसे पारसेक प्रकाश दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक में होता है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये बस याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता इकाई मापा जाता है, अश्व शक्ति से शक्ति की इकाई मापा जाता है, समुद्र मिल से नौ संचालन में दूरी मापा जाता है, सेल्सियस में ऊष्मा की इकाई, यही गलत है दोस्तों। सेल्सियस में टेम्परेचर मापा जाता है, ताप मापा जाता है, हीट नहीं मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है। अलगा, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अगला, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? आपको बताना है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। तो ज्योति के मात्रक क्या होता है दोस्तों? लक्स होता है। तो 11 नंबर का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, पास्कल इकाई है। पास्कल किसका मात्रक? पास्कल किसका मात्रक है दोस्तों? अब बताइए आप लोग। तो 12 नंबर का बी, दाब का मात्रक पास्कल होता है दोस्तों। कैंडिला, ज्योति तीव्रता कौन नहीं जानता है? 13 नंबर का डी, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। ये 7 मूल राशियों में से एक है। अगला है 14 नंबर, ऊर्जा की एसआई मात्रक होती है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल। ठीक है, कौन नहीं जानता है? कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही समाप्त की जा सकती है। ठीक है। 15 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है दोस्तों? टेस्ला होता है दोस्तों। ठीक है। अगला 16 नंबर, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो आवृत्ति मापा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है। डी नंबर। 17 नंबर है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है दोस्तों? तुरंत बताइए, कमेंट करके बताइए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? 17 नंबर का ए, एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। अगला, एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता का लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? 18 नंबर का बताइए, लेंस का क्षमता किससे नापा जाता है? डायोप्टर से। आप लोग पढ़े होंगे, लेंस की क्षमता इज इक्वल टू 1/f मीटर में, ये पढ़े होंगे दोस्तों। अगला 19 नंबर, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है दोस्तों? डेसिबल से मापा जाता है। 19 का डी, डेसिबल से मापा जाता है। 20, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या नापने की? करेंट, धारा मापते हैं एम्पियर, सभी ऊपर आया था विद्युत धारा। ठीक है, तो करेंट। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। 21 नंबर है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। ये थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को एकदम जबरदस्त है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 21 का सी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई मात्रक क्या होती है? तापमान की एसआई मात्रक क्या होती है दोस्तों? केल्विन होती है। वैसे तो तापमान की ये रीमर स्केल, केल्विन, ये दोनों हैं, लेकिन केल्विन क्या होता है? एसआई मात्रक होता है दोस्तों। अगला 23 नंबर, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? तो इसको व्यक्त करते हैं ओम इंटू सेंटीमीटर। ओम इंटू सेंटीमीटर, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रतिरोधकता ओम इंटू सेंटीमीटर। अगला 24 नंबर, संवेग का एसआई मात्रक होता है। संवेग का एसआई मात्रक होता है 24 का बी, बिल्कुल सही है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर, एम भी होता है ना संवेग का, हाफ एम भी, तो वहाँ से क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। 24 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? यहाँ बताना है दोस्तों, कौन इसमें से सदिश राशियाँ नहीं हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं? जिसमें दिशाओं के साथ साथ परिमाण हो दोस्तों, वो सदिश होती हैं। जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती हैं, वो केवल अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो 25 नंबर बताइए दोस्तों। तो 25 का हमारा डी नंबर बिल्कुल सही है, द्रव्यमान। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। देखो, बेग सदिश राशि होता है। बेग में एक तरफ जाएंगे तो दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा, यानी मात्रा भी निकलेगी। तो कोई भी बेग हो, समवेग हो, बेग हो, कोणीय बेग हो, सब कुछ क्या होता है? अदिश राशियाँ होती हैं।
सदिश राशियाँ होती हैं, द्रव्यमान अदिश राशि होता है। अगला है 26 नंबर, अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है दोस्तों? इसमें से तो आपको बताया ना, ऊर्जा, बल, आवेग, संवेग, उपयुक्त सभी अदिश राशियाँ। इसमें से कौन है? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो 26 नंबर का ए, 26 नंबर का ए अदिश राशियाँ ऊर्जा है। बाकी बल, आघूर्णीय सदिश है। संवेग, संवेग तो ऊपर ही आया था कि सदिश है, ठीक ना। तो ये बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो 27 नंबर का जल्दी कमेंट। सदिश यानी कि जिसमें अगर बेग दिया है तो सदिश है दोस्तों, कोई भी बेग हो सदिश राशियाँ होती हैं। तो ए नंबर बिल्कुल सही है। दाब, ऊर्जा, कार्य अदिश राशियाँ होती हैं। अगला 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है। तो 28 नंबर में तुरंत बताइए दोस्तों, विस्थापन क्या होता है? सदिश होता है। वेग क्या होता है? सदिश होता है। बल क्या होता है? सदिश होता है। लेकिन आयतन सदिश नहीं होता है। तो 28 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। इसमें बताना सदिश कौन है। तो वेग पहले ही आ गया तो ये सदिश है। तो 29 का ए, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। 29 का ए। 30 का देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? 30 में देखना है कि कौन इसमें से व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, यानी कि द्रव्यमान इसमें व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। व्युत्पन्न परिमाण का मतलब होता है दोस्तों, जो किसी की सहायता से न बनाई गई हों। व्युत्पन्न परिमाण नहीं का मतलब होता है कि जो नहीं बनाई गई। आप पढ़े होंगे ना, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ कौन है? व्युत्पन्न राशियाँ कौन है? तो मूल राशियाँ जो किसी की सहायता से नहीं बनाई जा सकती हैं, और व्युत्पन्न राशियाँ वो होती हैं जो किसी दूसरे राशियाँ से मिलकर बनती हैं। तो इसमें से पूछा कि कौन नहीं है? तो घनत्व तो है, मिलकर बना है, आयतन भी, चाल भी, लेकिन द्रव्यमान सिंगल है, मूल राशि है। तो व्युत्पन्न राशि कहाँ से होगा? बिल्कुल सही है, बी नंबर ऑप्शन। 31 नंबर, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? 31 नंबर है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन? 31 का ए बराबर भी माइनस यू बटा में टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बिल्कुल सही हो गया। 32 नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त होती हैं? तो 32 नंबर का सी, द्रव्यमान। ठीक है, आप लोग संवेग का फार्मूला जानते हैं ना कि P बराबर एम भी होता है। P बराबर एम भी होता है, तो वहाँ से द्रव्यमान बराबर संवेग और वेग का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। अगला, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? 33 नंबर क्वेश्चन, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का, कोणीय गति का। चौथा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? 34 नंबर का आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी लंबाई भी तो कम हो जाएगी दोस्तों, लेकिन नीचे से नहीं मापा जाता है, जहाँ से झूला लटका होता है वहाँ से, और नाभि के बीच से। तो बैठी होती है तो झूले और नाभि के बीच की दूरी अधिक होती है, लेकिन जैसे वो खड़ी होती है तो कम हो जाती है, तो लंबाई भी कम हो जाता है, क्योंकि फार्मूला होता है दोस्तों टी इजक्वल टू, यानी आवर्तकाल इजक्वल टू 2π√L/G। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगला है घूर्णन गति, यानी कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 35 नंबर के क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? कम हो जाएगा। कोई भी अगर चल रहा होता है, अगर अचानक हम उस पर बैठ जाएंगे, कूदेंगे, तो धीरे हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। अगला, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी, भार 2 गुना हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों? तो 36 नंबर का कौन सा होगा? सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेग अगर 2 गुना हो जाएगी तो वी का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा उसका गतिज ऊर्जा। 37, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, क्योंकि बताने हैं दोस्तों, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। 37 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। 38,
किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न सक्रिय हो। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है दोस्तों। किसका कथन है? ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं, जो बल का परिभाषा देता है, वही है। अगला है 39 नंबर, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, उसका जो त्वरण होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आइए देखते हैं। तो अगला है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल कैसा होता है, आपको बताना है इसमें दोस्तों। 40 नंबर का सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है दोस्तों, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होते हैं। अगला, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये क्या है, कौन सा नियम है? 43 का सी नंबर, न्यूटन गति के विषय तृतीयक नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रिएक्शन एंटी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो सी नंबर। 42 नंबर, जल में तैरना न्यूटन के किस गति या किस नियम के कारण संभव है? तो 42 का सी, तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला 43, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है दोस्तों? तो 43 का ए, न्यूटन का है, न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, बल की परिभाषा आती है, बल की परिभाषा आती है गति के पहले नियम से, गति के पहले नियम से। जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम जो है ना, उसी के पहले नियम से याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, किस पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जड़त्व, वही न्यूटन के गति का पहला नियम। ठीक है, अगला, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन नहीं जानता है? 46 का भी होगा। अगला, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो आगे इसलिए बढ़ता है, डी नंबर बिल्कुल सही है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ये नहीं कि घोड़ा बल लगाता है पृथ्वी पर, नहीं, पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर बल लगाया जाता है, तब घोड़ा गाड़ी आगे खींचता है। तो 47 का डी नंबर क्वेश्चन। 48 है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, क्यों गिरते हैं? न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम। कौन नहीं जानता है? दूसरा नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, बी। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों? तो कौन नहीं जानते? क्रिया प्रतिक्रिया संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तीसरा नियम। ठीक है, ए नंबर सही होगा। 50 नंबर है दोस्तों, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व। कौन नहीं जानता है दोस्तों? 50 का सी, सॉरी आघूर्ण, हम गलती हो गया। तो ये जड़त्व आघूर्ण नहीं, वो जड़त्व का वहाँ पर आता है जिसमें कि गतिज जड़त्व, विश्राम जड़त्व होता है। तो विश्राम जड़त्व क्या है? रुका होता है। तो हमारी पूरी बॉडी क्या होती है? विरामावस्था में होती है। जैसे घोड़ा चलता है तो नीचे का जो हमारा पोर्शन होता है वो गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो ऊपर का होता है विरामावस्था में रहना ही चाहता है। ठीक है ना, गति का विरोध करता है, इसलिए वो पीछे हट जाता है और नीचे का हिस्सा आगे बढ़ जाता है। तो आज क्वेश्चन 50 सही है। डेली आपको 50-50 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। 4000 का टारगेट है। ग्रुप डी में आप जाइए, एग्जाम को फोड़ के आइए, कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।